Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very warm welcome to my dear students of class 5. I hope you all are fine and safe at your home. My dear student, this is your English language unit, and in today's unit we are going to start our new topic, and the name of the topic is letter. Letter writing is very important topic in language, and it also helps us to enhance the writing. So please first of all take out the language copies. Everyone, have you taken out the language copy? Very good. First of all, everyone write down the heading on the header of the letter, write down the date, and then you will start the writing letter. अब लेटर जो है आपको मैं बता दूं कि राइटिंग करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको क्लास 4 में भी गाइड की थी, मैं आपको दोबारा से रिवाइज़ करवा रही हूँ, ज़रा नोट कर लीजिएगा। लेटर को राइट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लेटर वी हैव। और मुझे पता है कि डेफिनेटली माशाल्लाह अब आप लोगों को काफ़ी हद तक नॉलेज हो गई है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लेटर, लेकिन एक छोटा सा एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। When we are talking about the letters, so we must know the letters are in two forms. लेटर जो है वो दो किस्म में होता है, एक होता है हमारा फॉर्मल लेटर और दूसरा हमारा होता है इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, अब फॉर्मल लेटर कौन सा होता है? फॉर्मल लेटर वो होता है जिसमें हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी कंपनी को या इंस्टीट्यूट को या किसी एक प्रोफेशनल इदारे को लेटर लिख रहे हों तो उसको हम फॉर्मल लेटर कहते हैं। ठीक है, जिसमें हम प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को हाईलाइट कर रहे होते हैं, बड़े फॉर्मल तरीके से हम उसमें राइटिंग कर रहे होते हैं और अपनी स्टेटमेंट्स को मेंशन करते हैं। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इनफॉर्मल लेटर कौन सा होता है? इनफॉर्मल लेटर वो होता है जो कि हम आम तौर पर अपने कज़न्स को, अपने दोस्त अहबाब को या अपने किसी फ्रेंड को, अंकल आंटी को लेटर लिख रहे हों, उसको हम कहते हैं इनफॉर्मल लेटर। ओके, जैसे कि आप अपने किसी दोस्त को लेटर लिख रहे हों, उसका दुख पूछ रहे हों, सो दैट काइंड ऑफ लेटर आर इनफॉर्मल लेटर्स। नाउ माय डियर स्टूडेंट, यू हैव ऑलरेडी टेकन आउट द लैंग्वेज कॉपीज़। जैसे कि आप लोगों ने अपनी लैंग्वेज की कॉपीज़ निकाली हुई हैं, प्लीज़ ओपन द न्यू पेज, ड्रॉ द टाइटल ऑफ लेटर वेरी ब्यूटीफुली। एक पेज पर जिस तरह से हम क्लास में काम करते हैं बिल्कुल एज इट इज़ उसी पैटर्न को हमने फॉलो करना है। यू हैव टू ड्रॉ द टाइटल ऑफ लेटर ऑन कॉपी। ठीक है, पहले आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से लेटर का जो हेडर है आपने उसको ड्रॉ करना है, आपने उसको टाइटल पेज पे ब्यूटीफुली मेंशन करना है। ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ओपन द न्यू पेज, राइट डाउन द क्वेश्चन विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो। आपको जैसा कि स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है, ये सवाल आपने अपनी लैंग्वेज की कॉपी पर न्यू पेज के ऊपर उतारना है। जैसे मैंने आपको पहले भी गाइड किया था, क्वेश्चन मस्ट बी रिटन ऑन द वन पेज एंड द लेटर ऑन द नेक्स्ट। ठीक है, यानी कि एक पेज पर आप सवाल लिखेंगे और उसके दूसरे पेज पर ही आप अपने लेटर को मेंशन करेंगे। अब व्हाट इज़ द क्वेश्चन वी हैव ऑफ द फर्स्ट लेटर? लेटर नंबर 1 का हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? राइट अ कंडोलेंस लेटर टू योर फ्रेंड हु हैज़ लॉस्ट हिज फादर। ठीक है, यानी कि ये जो लेटर है ये है कंडोलेंस लेटर, जिसे आप इनफॉर्मल लेटर भी कह सकते हैं। कंडोलेंस क्या होता है? मैंने आपको ये बात पहले ही बताई थी। कंडोलेंस का मतलब होता है अफसोस करना। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंडोलेंस? अफसोस। जब आप किसी शख्स से किसी हादसे का या किसी के इंतकाल का या किसी भी परेशानी का अफसोस करते हैं, सो यू विल डू द कंडोलेंस विद देम, तो आप उसके साथ अफसोस का इजहार करते हैं, जिसे हम कंडोलेंस कहते हैं। ओके, सो यू हैव टू राइट दैट क्वेश्चन ऑन वन पेज। जैसे कि एज इट इज़ हम पैटर्न को फॉलो करते हैं लेटर राइटिंग के। एक पेज पर हम सवाल लिखेंगे जो कि आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है, एंड ऑन द नेक्स्ट पेज यू विल राइट द रिमेनिंग लेटर। अब आपने करना क्या है? ओपन द न्यू पेज, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द एड्रेस डिटेल। जिस एड्रेस पर लेटर जाएगा, कराची जिस शहर में है, आपने यहाँ पर डेट, अपनी एक्यूरेट डेट मेंशन करनी है ऑन विच डे यू विल राइट द लेटर। जैसे कि आप लोग 27 जनवरी को ये लेटर राइट करेंगे तो आप लोग उसी डेट को मेंशन कीजिएगा। यहाँ पर डियर निहाल लिखा है, आप अपने किसी फ्रेंड का नाम भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ, जो कि मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, जिसमें हम इजहार करते हैं ताज़ियत का, जैसे कि हम उसके अफसोस का इजहार कर रहे हैं। आई वॉज ग्रेटली शॉक टू हेयर द सैड न्यूज़ ऑफ द सडन डेथ ऑफ योर बिलव्ड फादर। आई कुड नॉट बिलीव इट व्हेन आई मेट हिम लास्ट टाइम, ही वॉज क्वाइट हेल्दी। यहाँ पर आपने अपने अफसोस का इजहार किया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हाट इज़ इट?
He was very kind person. He was always helpful to others. You have to bear this loss with courage and patience. My sympathies are with you. اب اس میں آپ نے جس شخص کے حوالے سے آپ افسوس کر رہے ہیں اس کی کچھ کوالٹیز کو بتایا، ان کو حوصلہ دیا. May God rest his soul in peace. Yours sincerely, friends نے یہاں پر آپ اپنے نام کو پٹ کر سکتے ہیں. اوکے، تو یہاں پر آج کا ہمارا لیکچر اینڈ ہو رہا ہے. یہ لیٹر آپ نے اپنی کاپی پر اٹیمپٹ کرنا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. وی ول میٹ سون اگین. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.